साथियों, राजस्थान में उपचुनावों का रिजल्ट आ चुका है और साथियों, इन उपचुनावों में भाजपा सरकार ने जीत हासिल नहीं की बल्कि प्रचंड जीत हासिल की है। साथियों, इस प्रचंड जीत के तोहफे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के सभी प्रदेश वासियों को क्या बड़े तोहफे और उपहार भेंट किए हैं, वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हां साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेंशन योजना को लेकर, क्योंकि साथियों आपको भी पता होगा आप लोग की बकाया पेंशन पिछले 2 महीने से चल रही है, जो कि 2300 रुपए होती है। बहुत सारे लोगों का सितंबर का पेमेंट आ चुका है, लेकिन अक्टूबर का बकाया है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि अब आप लोग की पेंशन हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी? यह साथियों अपडेट मेरा नहीं है, यह साथियों अपडेट हमारी सरकार का है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपकी बकाया पेमेंट को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो भी आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। तो पेंशनधारियों के लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है। इसके अलावा साथियों, पालनहार योजना के लाभार्थी हमको बार बार ये सवाल करते थे कि सर, पालनहार योजना के संदर्भ में कोई लेटेस्ट और नवीनतम अपडेट लेके आई है? विभाग का क्या मानना है, सरकार ने इस योजना के विषय में क्या निर्देश दिए हैं, उनके विषय में बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी पालनहार वाले लाभार्थियों के लिए एक विशेष और खास महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। जी हां साथियों, पालनहार योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन्हें सभी की अब मौज हो चुकी है, क्योंकि पालनहार योजना के संबंध में कुछ विशेष निर्देश आए हैं। इसके अलावा साथियों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो अब आपको अपने कर्ज से मुक्ति का समय आ चुका है, क्योंकि साथियों देश के सभी किसानों के साथ साथ राजस्थान के किसानों का भी बेड़ा पार होने वाला है। तो दोस्तों, किसान भाइयों के संदर्भ में क्या अपडेट है वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। और साथियों, पीएम आवास योजना के विषय में तो आप सभी लोगों को पता होगा, जिसमें लगभग आपको 1.5 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है अब पीएम आवास योजना में 2.5 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा? क्या वाकई में यह अपडेट सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है? यदि अपडेट आ रही है तो आपको किस प्रकार से 2.5 लाख रुपए का पेमेंट मिलेगा वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का एक बयान दिखा देता हूं। साथियों, उन्होंने अपनी प्रचंड जीत पर एक बयान प्रस्तुत किया है। पहले वो बयान आप लोग देखिएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले बिंदुओं पर। देखिए दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भजनलाल शर्मा जी का स्वागत होता हुआ एक चित्र दिखाया गया है। साथ में कहीं फूलों की बरसात हो रही है तो कहीं आंखों से आंसू झलक रहे हैं। यह साथियों यहां पर कोटेशन दी गई है। लेकिन भजनलाल शर्मा जी ने क्या अपडेट दिए वो देखिएगा। विकास पर मोहर लगी है। सीएम भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि उपचुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से सरकार के विकास के कार्यों पर जनता की मोहर लगी है। भाजपा को 2023 के चुनावों से 15% अधिक वोट यानी मतदान मिले हैं। कांग्रेस व अन्य दल भ्रम फैलाते रहे, जिसका जवाब उन्हें इन उपचुनावों के अंतर्गत मिल चुका है। यानी कि साथियों, इस प्रचंड जीत पर भजनलाल शर्मा जी बेहद खुश हैं और उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए खास तोहफे भी दिए हैं। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की एक एक योजना के विषय में डिटेल से। देखिए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान पालनहार योजना के विषय में। साथियों, राजस्थान पालनहार योजना के विषय में आप लोग बार बार सवाल पूछते रहे कि सर, इस योजना के विषय में कुछ विशेष अपडेट दीजिएगा। तो ये तो आप सभी लोगों को पता है कि इस योजना में 1000 से लेकर के 2500 रुपए तक का अमाउंट आप लोगों के लिए दिया जाता है। लेकिन साथियों, वो आप लोग की योग्यता के हिसाब से मिलता है। बहुत सारे लोगों को 1500 का अमाउंट मिलता है तो किसी को 2500 का भी मिलता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें एक अपडेट दिखा देता हूं। एक न्यूज़पेपर की आप लोग कटिंग देखिएगा। जिले के 15,900 बच्चों को 6 महीने से नहीं मिली है पालनहार योजना की 10 करोड़ से अधिक की राशि। स्कूल फीस तक नहीं चुका पा रहे हैं पालनहार योजना के लाभार्थी। अब आप लोग ये सोच रहे हैं सर, ये अपडेट तो हमको आपने बता दी थी, फिर इसमें नया क्या है? साथियों, अपडेट ये नहीं है, ये तो मैं आपकी भूमिका बताने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। जो पालनहार योजना के उप निदेशक हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के, उन्होंने एक अपडेट दिया था। बजट जारी नहीं होने की स्थिति में बच्चों को पालनहार योजना में लंबे समय तक सहायता राशि का भुगतान नहीं हुआ है। अब सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने में 15 दिसंबर को एक साथ जून से नवंबर तक की बकाया राशि का भुगतान करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि उन्होंने पहले भी अपडेट दिया था कि जून से लेकर नवंबर तक आप लोगों के लिए भुगतान किया जाएगा और एक साथ किया जाएगा और 15 दिसंबर को किया जाएगा। अब आप लोग नया अपडेट देखिएगा, जो आप लोग बार बार सवाल करते हैं ना। तो साथियों, ये आज का ही अपडेट है और भास्कर न्यूज के माध्यम से ये अपडेट आया है। पालनहार योजना के लाभ से कोई भी पात्र विद्यार्थी वंचित नहीं रहेगा, यह साथियों विभाग ने निर्देश दिए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर, ऐसा नहीं हो कि पालनहार योजना को बंद कर दिया जाए या फिर इससे बहुत सारे विद्यार्थियों को वंचित कर दिया जाए। तो दोस्तों, अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। पालनहार योजना को कभी भी किसी भी कीमत पर बंद नहीं किया जाएगा और ना ही इसके लाभार्थियों को कभी वंचित किया जाएगा, क्योंकि विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं। अब इसको आप लोग पूरा डिटेल सहित पढ़िएगा। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पालनहार योजना अंतर्गत लाभान्वित बालक बालिकाओं का शैक्षिक सत्र 2024-25 का वार्षिक सत्यापन करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार पालनहार योजना में कवर बालक बालिका जो राजकीय अथवा निजी विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत हैं, उनके आधार या फिर जन आधार नंबर साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार आधार और जन आधार नंबर साला दर्पण पोर्टल पर
अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित बालक बालिकाओं के विद्यालय में अध्ययनरत होने के प्रमाण पत्र जारी कर बालक बालिकाओं के पालनहारों को उपलब्ध करवाकर ई मित्र केंद्र अथवा विभाग के ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से नवीनीकरण करवाना सुनिश्चित करें। यह साथियों आप लोगों के लिए डिटेल बताया कि आपको क्या क्या करना होगा यदि 15 दिसंबर को पेमेंट चाहिए तो। अब आप लोग पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, आप लोग बार बार सवाल करते रहते हैं। राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पालनहार योजना से वंचित पात्र बालिका बालकों को चिन्हित कर योजना में कवर करने एवं उनकी सूची जिला अधिकारी अथवा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जहां पर सत्यापन का कार्य नहीं हो रहा है वहां कैंप आयोजित किए जाएंगे और प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरा डिटेल देख लिया होगा। जहां पर सत्यापन का काम नहीं हो रहा जिन क्षेत्रों में, वहां पर कैंप भी आयोजित किए जाएंगे और आपका सत्यापन किया जाएगा और आपको प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी पालनहार योजना के लाभार्थियों के संबंध में। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए क्या बड़ी अपडेट है। देखिए साथियों, अपडेट तो देश के सभी किसानों के लिए है, लेकिन राजस्थान के किसान कोई देश के किसानों से अलग थोड़ी है। तो साथियों जब देश के किसानों के लिए अपडेट आई है तो उसमें राजस्थान के किसान भी सम्मिलित हैं। देखिए साथियों आपको एक अपडेट बता देना चाहता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले 2 साल से हरियाणा तथा पंजाब के जो किसान भाई हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों उनका धरना प्रदर्शन है एमएसपी की गारंटी को लेकर, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको फसलों पर एमएसपी की गारंटी दीजिए, यानी कि मिनिमम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए। तो साथियों अब आप लोग यहाँ पर एक अपडेट देखिएगा, हाईकोर्ट में उनका मामला चल रहा था एमएसपी को लेकर। तो साथियों हाईकोर्ट के कुछ निर्देश आए हैं जिनमें किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। हो सकता है कि किसानों को अब कर्ज से उभरने में ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, उनको कर्ज से निजात मिल जाए। जी हां साथियों पढ़िएगा, रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल का सुझाव दिया गया है। कृषि संकट चिंताजनक है यह सुप्रीम कोर्ट कहता है और एमएसपी की गारंटी जरूरी मानी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार। अब आप लोग यहां पर पढ़िएगा, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों की शिकायत और विरोध पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पैनल ने अपने रिपोर्ट में कृषि संकट के कारणों में स्थिर उपज, बढ़ती लागत, कर्ज और उपज बेचने की अपर्याप्त व्यवस्था का जिक्र किया है। 11 पन्नों की अंतरिम रिपोर्ट में पैनल में कहा है कि देश में सामान्य रूप से और विशेष रूप से जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं वो पिछले 2 दशकों से अधिक समय से लगातार बढ़ते संकट का सामना कर रहे हैं, यानी कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी चार्ज भी हो रहे हैं, उनको भी वो सहन कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी पर अड़े हुए हैं। तो किसानों की इस समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश और सुझाव दिए हैं। हाल के दशकों में किसानों पर कर्ज कई गुना बढ़ गया है, यह सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है। पैनल ने कहा कि एमएसपी कानून बनाने और किसानों की आर्थिक मदद पर विचार करना चाहिए। बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह के नेतृत्व में उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन इसी साल 2 सितंबर को किया था। समिति ने कहा कि देश में किसान आत्महत्या की महामारी से जूझ रहा है। देश में 1995 से लेकर अब तक 4 लाख से अधिक किसानों ने और कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यानी कि साथियों अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दे दिया है, एमएसपी की गारंटी आप लोगों की लागू की जा सकती है। और साथ ही जब एमएसपी की गारंटी लागू कर दी जाएगी तो आप लोग की जो आय और इनकम रहेगी ना वो 3 से लेकर 4 गुना हो जाएगी और आप लोग अपने मिनिमम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को बेच सकते हैं। इसके अलावा साथियों किसान कर्ज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अब आप लोगों के संबंध में कोई बड़ा एक्शन ले सके। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी, जैसे और नए अपडेट आएंगे तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में। ये तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रत्येक गरीब कैंडिडेट के लिए उपलब्ध करवाई जाती है ताकि प्रत्येक गरीब व्यक्ति अपने रहने के लिए आवास बनवा सके और सरकार उसके लिए पैसा भी उपलब्ध कराती है ताकि उसके लिए आवास बनाने में कुछ सहयोग मिल सके। लेकिन साथियों अब सरकार ने पूरा आवास का खर्चा लेने की जिम्मेदारी ली है, यानी कि सरकार का कहना है कि अब गरीब व्यक्ति को अपनी तरफ से एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब सरकार ही उनके लिए काफी अधिक अनुदान दे देगी, यानी कि काफी अधिक पैसा देगी जिससे वो अपना आवास आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों आप लोग पढ़िएगा, पीएम आवास योजना लाभार्थी को अब मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। जी हाँ साथियों, ये चौमू से एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यहाँ पर लॉन्च की गई है, जिसके तहत अब पात्र लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इसमें 1 लाख रुपए तो राज्य सरकार से और 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये सिर्फ राजस्थान के अंतर्गत संचालित है, इस बात को भी ध्यान में रखना। पहले 4 किस्तों में 1.5 लाख रुपए ही मिलते थे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की तरफ से QR कोड भी जारी किया जाएगा, जिसे स्कैन करके पात्र आवेदक आवेदन कर सकता है। जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है वे योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। EWS, BPL, विश्वकर्मा योजना के जितने भी लाभार्थी हैं
उन सभी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सफाई कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि साथियों अब आप लोग के लिए 1.5 लाख रुपए नहीं, पूरा 2.5 लाख रुपए का अमाउंट आपके खाते में आएगा। तो साथियों देरी के बात की आप लोग नजदीकी ई-मित्र पर जाइएगा और आवास योजना के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर आ रही है। साथियों ये तो आपको भी पता होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से पेंशनधारियों के लिए सबसे सही एवं सटीक जानकारी दी जाती है और समय समय पर आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाती है। और यदि आपका पेमेंट आना होता है तो दोस्तों उससे 10 से लेकर 15 दिन पहले आपको बता दिया जाता है कि आपका पेमेंट कब आपके खाते में आ सकता है। इसलिए साथियों सही एवं सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। देखिए साथियों पेंशनधारियों का अब इंतजार समाप्त हो चुका है। जी हां साथियों, जयपुर से एक खास रिपोर्ट आई है, उसको पढ़िएगा। राजस्थान के पेंशनधारी आज भी अपनी पेंशन समय पर न मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हालांकि राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए पेंशन अभिवृद्धि करके एक खास तोहफा भी भेंट किया गया है, लेकिन यह तोहफा सभी पेंशनर्स के लिए परेशानियों का सबब बन चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जून 2024 से सभी पेंशनधारियों की पेंशन बकाया चल रही थी, जिसमें जून और जुलाई और अगस्त की पेंशन सितंबर तथा अक्टूबर के माह में ट्रांसफर कर दी गई थी। और पेंशनर्स के लिए यह आश्वासन भी दिलाया गया कि अक्टूबर से सभी पेंशनधारियों को नियमित रूप से पेंशन उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। परंतु सितंबर और अक्टूबर का महीना बीतने के बावजूद भी पेंशनधारियों के खाते में अभी तक पेंशन का ट्रांसफर नहीं किया गया है। हालांकि विभागीय आंकड़ों के अनुसार 47% पेंशनर्स के लिए सितंबर माह की पेंशन ट्रांसफर की जा चुकी है और बकाया पेंशनधारियों की पेंशन अंतिम नवंबर तक उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये विभाग से अपडेट आई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार पेंशनधारियों की पेंशन उनके भौतिक सत्यापन तथा दस्तावेज सत्यापन के चलते रोक दी गई थी, परंतु 1 नवंबर से वार्षिक सत्यापन के साथ ही सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। हालांकि विभाग अक्टूबर की पेंशन भी पेंशनर्स के खाते में ट्रांसफर करने का दावा करता है, परंतु अक्टूबर की पेंशन का ट्रांसफर सिर्फ 10% लोगों के खाते में ही हो पाया है। इसके अलावा आप लोग और भी पढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, भजल्ला सरकार के निर्देश के अनुसार सभी पेंशनधारियों की बकाया 2 महीने की पेंशन मध्य दिसंबर तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। मध्य दिसंबर का मतलब है 15 दिसंबर तक। यानी कि साथियों जब भजल्ला शर्मा जी अपनी पहली वर्षगांठ मनाएंगे तो हो सकता है कि आपकी जो 2 महीने की बकाया पेंशन है उसको आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए और आप लोगों के लिए भी एक खास तोहफा भेंट कर दिया जाए। और दिसंबर माह से ही सभी पेंशनर्स के खाते में नियमित रूप से पेंशन भी डाली जाएगी, ऐसी भी अपडेट आ रही है। विभाग की नवंबर माह में सितंबर माह की बकाया पेंशन तथा दिसंबर माह में अक्टूबर और नवंबर माह की बकाया पेंशन सभी पेंशनधारियों के खाते में ट्रांसफर करने की पूरी संभावना है। भजल्ला शर्मा जी के नए बयान के अनुसार राजस्थान के उपचुनावों में भाजपा की दिग्गज जीत का कारण शर्मा जी की सरकार का विकास है, जिसको लेकर शर्मा जी ने बयान दिया है कि 15 दिसंबर को भजल्ला सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर सभी योजना के लाभार्थियों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है। इसको लेकर सभी विभागों को 1 माह पहले ही निर्देशित किया जा चुका है ताकि विभाग समय रहते अपनी तैयारी पूर्ण कर सकें। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद सभी पेंशनर्स की जो पेंशन है वो नियमित रूप से ट्रांसफर होना शुरू हो सकती है और पेंशन बकाया रह जाने का यह प्रक्रम, यह सिलसिला हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। यानी कि साथियों पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है। तो साथियों आप लोग की जो बकाया पेंशन चल रही थी उसमें सितंबर का पेमेंट तो आपके खाते में ट्रांसफर हो रहा है, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में प्रूफ भी बताया था। और जो अक्टूबर का पेंशन है वो दोस्तों आप लोगों के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह या फिर सेकंड सप्ताह तक ट्रांसफर हो जाएगा और नवंबर का पेमेंट भी साथियों आपके खाते में दिसंबर के महीने में आने के चांस हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मध्य दिसंबर से आप लोग की पेंशन नियमित रूप से आपके खाते में ट्रांसफर होने की संभावना बताई गई है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएंगे तो आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।